आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। और इसको हम इंशाल्लाह बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लेक्चर है इसका ताल्लुक हमारे सोशल प्रॉब्लम्स के साथ है, जो सोसाइटी के अंदर, ख़ानदान के अंदर, या किसी मुआशरे के अंदर, या किसी दफ्तर के अंदर, या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने से पेश आते हैं। तो पहले हम ये 10वीं आयत जरा दोबारा को दोहरा लें। अल्लाह फरमाता है कि इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, कि पीछे आपने लड़ाई का पढ़ा है कि अगर मुसलमानों की, ईमान वालों की आपस में लड़ाई हो जाए तो उनमें सुलह करवा दो। और यहाँ पर फरमाया कि वो वजह बयान कर दी है और एहसास दिलवाया है कि इन्नमल मोमिनूना इखवतुन। तो लड़ाई से बाज रखने का एक मौसर जरिया ये है कि आदमी को रिश्ता याद करवाया जाए और वो रिलेशन याद करवाया जाए जो एक दूसरे के साथ उनका है। तो यहाँ पर वही याद करवाया जा रहा है कि तुम आपस में भाई भाई हो। इन्नमल मोमिनून इखवतुन, तुम सब आपस में भाई भाई हो। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यजलिमुहु वला युस्लिमुहु, कि मुसलमान जो है वो मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इसके बारे में जिक्र किया सूरह आल इमरान में भी। आपको वो मशहूर आयत याद है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान में कि वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमती इख़वाना। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने उस वक्त भी एहसास दिलाया कि औस और खजरज जो आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी रखते थे, वो इस्लाम की बरकत से, ईमान की बरकत से वो आपस में भाई भाई बन गए। फ़अस्बहतुम नेमत यानी कि अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने उनको भाई भाई बना दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अखुवत के अंदर शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि ईमान जो है, या ईमान वाले जो है, वो किसी बर्रे सगीर के, या बर्रे आजम के, या किसी खास इलाके के मोहताज नहीं है। हमारा कोई भी भाई जो कलमा पढ़ता है, ईमानदार है, वो किसी जगह भी हो हमारा भाई है, जहाँ कहीं भी हो हमारा भाई है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है फासली हो बैना अखवैकुम, तो तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। वो भाई दो हैं, ज्यादा हैं, जमात है, तो सुलह करवा दिया करो। तो ये अंदाजा लगा लें कि वसुल हो खैर, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि सुलह बेहतर है। इन आयात से वाज़ेह होता है कि जब भी आप एक दूसरे के साथ देखिए, लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना दुरुस्त है या मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना दुरुस्त है? हाँ जी। तो इसको खत्म करना तो जरूरी है। खत्म करना आप खत्म करना दुरुस्त है, अच्छा। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए हमेशा याद रखें, तरीकेकार ये है कि एक दूसरे को ना पॉजिटिव चीजें याद करानी चाहिए। लड़ाई में जैसे कहते हैं जलती पर तेल डालना, जिस तरह हमारे यहाँ गुफ्तगू होती है, तो ये अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया है कि बंदा मियाँ को कहे कि ये तुम्हारी बीवी है, ये घर छोड़ कर रही तुम्हारे लिए, और ये याद करो जब आई थी तो इसने ये भी किया, ये भी किया। अगर आज से गलती होगी तो कोई बात नहीं। इसी तरह अगर जमाती तौर पर लड़ाई हो जाती है, या घरानों में लड़ाई हो जाती है, या मोहल्लेदारों में कोई लड़ाई हो जाती है, तो बजाय जल्दी में तेल डालने के बताया जाए कि तुम तो मुसलमान हो, आपस में भाई भाई हो। तो अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया है फासली हो बैना अखवैकुम, कि तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। और वत्तकुल्लाह, जब सुलह करवानी है तो साफ ज़ाहिर है झुकाव भी हो सकता है। आदमी इसमन और जानाफन, जानाफन कहते हैं झुकने को, इसमन कहते हैं गुनाह को। तो आदमी बाज़ औक़ात एक तरफ झुक जाता है, या उसके दिल में गुनाह की होती है कि मैं इनके दरमियान लड़ाई करवा दूं, ये इस तरह की चीज करवा दूं, या लड़ाई का फैसला करवाते हुए किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का हक गलत बनता नहीं है उसको हक दिलवा देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए फरमाया वत्तकुल्लाह, ये जो जो सुलह करवा रहा है वो अल्लाह ताला से डरे, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा अल्लाह ने निकाल दिया है कि जब आदमी देखता है दो भाइयों को लड़ते हुए, दो मुसलमानों को लड़ते हुए, दो मुल्कों को लड़ते हुए जो मुसलमान हैं, या दो गिरोहों को लड़ते हुए जो मुसलमान हैं, तो सुलह करवाने वाला अगर अल्लाह से डर के सुलह करवाता है तो अल्लाह ताला उस पर रहम नाजिल फरमाता है। तो आपको पता है कि रहम का नाजिल होना, इसकी कई वजूहात है। ये तो आपको पता है कि हम सबब के साथ चलते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जी टैक्स में इजाफा हो गया है। इसकी वजह क्या है? कि हमने एसी ज्यादा चलाया है। तो रहमत की वजह, कि अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो उसके अल्लाह ताला ने कई कुरान मजीद में वाकयात बयान किए हैं, कई सीगे बयान किए हैं, कई वजूहात बयान की हैं। और हमें पता होना चाहिए, अल्लाह ताला ने पहले फरमाया अती और रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। इस तरह फरमाया वाइजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो, खामोश हो जाओ, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये रहमत जो है अल्लाह ताला की, इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन, जो आदमी दीन के काम खुशी के साथ करता है,
दीन के काम एहसान के साथ करता है। और एहसान को इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी। और ब्यूटी पार्लर्स, तो सुना हुआ आपने लफ्ज ब्यूटी पार्लर्स क्या होते हैं? हाँ सर जी। जो खूबसूरती को उभारते हैं। आपको मालूम है ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर ब्यूटी, जो ज़ाहरी ब्यूटी है उसको बढ़ाया जाता है, वो मसनूई बाल लगाकर या लिपस्टिक लगाकर या और भी कई चीज़ें हैं जो ब्यूटी पार्लर से आप जानते हैं, प्लकिंग की जाती है, थ्रेडिंग की जाती है, और कई ऐसे मामलात हैं जो वहाँ पर पेश आते हैं, और आदमी बेसिस लगाई जाती हैं, चेहरे का रंग जो है वो सांवला है तो उसको गोरा बनाया जाता है, चमकीला बनाया जाता है, कई चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। क्यों जी, ऐसा है या नहीं? जी सर जी ऐसे सर। ही। अच्छा, अब वो जो है ना, रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, उसको कहा जाता है जो दीनी काम करते हुए, किसी को ज़कात देनी है, किसी को खैरात देनी है, कोई नेकी का काम करना है तो खूबसूरती के साथ करे। और अल्लाह ताला को ये बहुत लोग पसंद हैं, क्योंकि रहमत अल्लाह की करीब है एहसान करने वालों के, जो अल्लाह ताला का काम करते हुए, दीन का काम करते हुए, दीनी फरीजा अंजाम देते हुए, चाहे वो नमाज पढ़नी है तो अपने अच्छे कपड़ों में पढ़नी है, नमाज पढ़नी है तो आपने पूरा दिल अल्लाह की तरफ लगा के पढ़नी है। इस तरह की कई मिसालें हैं। तो लिहाजा रहमत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी नेकी का काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे। और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी। और एहसान के बारे में फरमाया कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो। एहसान इस चीज़ का नाम है कि गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, या कम अज कम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये है जी बुनियाद सुलह करवाने की। आगे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौम मिन कौमिन। पहले तो ये बता दिया ना कि सुलह करवा दो, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको मुखातिब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कि कोई कौम तुम में से किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। आपको पता ही, अगर तफसील से जाए ना, तो पहले तो बिला तहकीक आपने पढ़ा है कि इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु। लड़ाई पैदा होने की एक वजह तो ये होती है कि कोई फासिक खबर लेकर आए, और आदमी उस फासिक की खबर को बगैर किसी तहकीक के उस पर अमल कर दे, और कहीं जाकर उन लोगों के साथ लड़ाई कर बैठे। एक ये उसको मना कर दिया गया है। यहाँ पर लड़ाई की दूसरी वजह बयान की जा रही है, वो ये चीज़ है किसी का मजाक उड़ाना। तो आप बताइए, मजाक उड़ाने से भी लड़ाई पैदा हो सकती है या नहीं? जी सर अक्सर हो जाती है। अक्सर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर इस मसाइल में ना क्लैरिफिकेशन हमने करनी है, क्योंकि जदीद मसाइल भी इसमें पैदा होते हैं, तो जदीद मसाइल की तरफ भी हम आते हैं। फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई कौम किसी का मजाक ना उड़ाए। अच्छा, ये वो मजाक है जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी का दिल टूटता हो, किसी की दिल शिकनी होती हो। तो इसका मतलब है वो जो, अगर किसी का दिल, यानी कि उसकी कोई जो दूसरी चीज है वो मजा है। मजा एक और चीज है, मजाक उड़ाना एक और चीज है। तो जो मजाक है वो और चीज है, मजाक एक और चीज है। एक है कि आप किसी सिचुएशन के अंदर एक मजाक पैदा करते हैं, तो मजाक पैदा करना तो एक अलग चीज है। हमें फर्क करना चाहिए, किसी को बुरा कह देना, किसी के खानदान पे तोहमत लगा देना, किसी की बरादरी को मजाक करना, किसी के सूबे को मजाक करना, ये सारी चीजें इस आयत के तहत मना है। कि कोई ऐसा काम करना जिससे किसी के अंदर किसी के बारे में हकारत का जज्बा पैदा हो जाए, या किसी की दिल आजारी हो, वो गलत है, और अल्लाह ताला ने इसी से मना किया है। वो मजाक उड़ाना, इससे क्या होता है कि दिलों में बुग्ज पैदा होता है, और आदमी जो है जिसका मजाक उड़ाया जाए वो फिर इस बात के दर पे हो जाता है कि मैं भी इसका मजाक उड़ाऊं या इसके साथ इंतकाम लूं। इसका ये अल्लाह फरमाता है कौम मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो उनसे बेहतर हो, मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। इस आयत की रोशनी में अब शरी मसला बनता है, जो हमारे यहाँ एक लफ्ज बनता है प्रैंक्स। बताइए, प्रैंक जो हैं, जो अक्सर प्रैंक किए जाते हैं, किसी पर पानी डाल दिया, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को डरा दिया, तो बताइए वो दुरुस्त होंगे? नहीं नहीं सर। सर उससे भी नहीं दूसरों सर। का नुकसान होता है। आपको पता है, पर आपने पढ़ा हो प्रैंक्स के बाद लड़ाई हो जाती है, बाद का लड़ाई कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है, बाद में कोई और मसला भी पैदा हो जाता है। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता है कि हम अपने नंबर बढ़ाने के लिए या अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हम प्रैंक्स बनाना शुरू कर दें, और प्रैंक्स को यूट्यूब पे चैनल बना दें, और उसके बाद हम, अच्छा, प्रैंक के अंदर आपको पता है मजाक भी शामिल है और झूठ भी शामिल है। तो जब झूठ और मजाक दोनों शामिल हो जाएं तो साफ ज़ाहिर है चीज ज्यादा सख्त हो जाएगी या नहीं? हाँ जी। जी सर।
यानी कि मजाक भी आप कर रहे हैं और झूठ के ऊपर कर रहे हैं, फिर आप एंड में कहते हैं जी वो पीछे कैमरा लगा हुआ है। उतनी देर में कुछ नुकसान होगा या नुकसान हो सकता है, या आपने पढ़ा भी होगा नेट के ऊपर कि कई दफा ऐसा हुआ कि प्रैंक बनाने वालों को गोली मार दी गई, या प्रैंक बनाने वालों को मार पड़ गई, या जिसके प्रैंक बनाया जा रहा है उसको नुकसान पहुंच गया। इसका मतलब है जदीद दुनिया का ये मसला इस आयत के तहत मना है। और इसके अंदर वो चीज भी आ जाती है कि जो हमारे स्टेज ड्रामे हैं, तो स्टेज ड्रामों में या अक्सर फिल्मों वगैरह में क्या किया जाता है, खास तौर पे स्टेज ड्रामों में तो तीन चीजें शामिल हो जाती हैं। एक शामिल हो जाता है बेहयाई, एक शामिल हो जाता है झूठ, और एक शामिल हो जाता है कौमों का, बल्कि कबीलों का या बरादरियों का मजाक उड़ाना। मतलब पठान बरादरी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, शेख बरादरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, और बेहयाई अलग है। तो इन तमाम चीजों की वजह से स्टेज ड्रामे भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। एग्री जी? जी जी सर। सर। और अब दूसरा मसला जो आजकल ये पैदा होता है ना, वो ये है कि देखिए इस्लाम जो है ना, एक बात समझ लेनी चाहिए। बाद लोग कहते हैं हम असल में ना आदी हो गए हैं बाद गलत कामों के। गलत कामों की आदत ने हमें क्या किया है, हमारा ना टेम्पो तब्दील कर दिया, और हम समझते हैं कि शायद कुरान मजीद हर जो है ना खुश तभी उसके खिलाफ है। बिल्कुल गलत है। आपको पता है मियाँ बीवी की खुश तभी जायज है, मियाँ बीवी के साथ मजाक कर सकता है, उसके साथ हंसी कर सकता है, लेर लगी कर सकता है, कुरान और सुन्नत से साबित है। अब हमारे यहाँ उल्टा रवैया है कि हम मियाँ बीवी के अंदर खुशतबी की बजाय ऐसी खुशतबी चाहते हैं जो शरई तौर पे मना है, और इसको हमने ना खुद ही इसका फैसला करना है कि इसको किस तरह हम हल कर सकते हैं। देखिए, आप इस वक्त कई घरों में बैठे होंगे, आप में से कई दोस्त घरों में बैठे हुए हैं। आप घरों में बैठे हुए लोग जानते हैं कि आपके घर के अंदर एक किचन भी है और एक वॉशरूम भी है, और आपने ना फर्क किया हुआ है कि किचन के अंदर आप बैठ के या ड्राइंग रूम में आप बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी वॉशरूम में नहीं आप करते। आपने फर्क कर दी है। इसका मतलब है हमें फर्क करना है। खुश तभी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर जहां अलाउ है, जहां पर परमिसिबल है, जहां पर अच्छी लगती है, और जहां पर है ही मना, तो वहां पर ये कहना शुरू कर देना कि इस्लाम तो हर चीज पे कदगन लगा देता है, पाबंदी लगा देता है, तो ये बात अपनी समझ की वजह से गलत है। इस्लाम ने किसी जायज काम पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि इस्लाम ने आपको ये चीज दी है कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए ये काम किया है, उस लिहाज से अल्लाह ने आपको इजाजत भी दी हुई है। और अल्लाह ने इजाजत देने के साथ साथ आपको वो आउटलेट दिया हुआ है जिसके जरिए आप वहां पर वो काम कर सकते हैं। आप फरमाया ये हो सकता है तुमसे बेहतर हो, यानी कि उनसे बेहतर हो, तो इसका मतलब है इस तरह का मजाक करना जिससे किसी की दिल आजारी हो, वो गलत है। दूसरी इस आयत के अंदर अहम मसला है कि अल्लाह ताला ने आयत किसे शुरू की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मसला ये है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कहा। अब ईमान वालों को, ईमान वालों में औरतें आती हैं कि नहीं जी? तो सर आती हमें हैं सर। आती हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि वला निसाओ मिन निसाइन, यहाँ पर ये फरमाया कि औरतें औरतों से मजाक न करें। अब देखिए कितनी अहम बात है कि अल्लाह ने औरतों को अलग से जिक्र कर दिया है। हालांकि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू में औरतें आ गई हैं, लेकिन पहले इसका जिक्र कर दिया है, फिर औरतों का औरतों से जिक्र किया है। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम, वही बात कि हो सकता है जो औरतें मजाक उड़ा रही हैं वो दूसरी औरतों से बेहतर हों। अच्छा, इसमें अब अहम नुक्ता भी है कि यहाँ मर्दों को मर्दों से मना कर दिया है मजाक करने से, औरतों को औरतों से मना कर दिया है। तो क्या अब मर्द औरतों से या औरतें मर्दों से मजाक कर सकती हैं? हाँ जी। नहीं जी। सर, उन पे भी हुक्म होगा। जी, कोई खातून भी ऐड करें जी अपना कोई ओपिनियन। नहीं सर, लेकिन ये है कि आपस में अब ये मजाक का भी तो ये होना चाहिए ना कि अगर तो कोई ऐसी डिसेंट चीज है जो कि यानी बहन भाई के साथ या अपने कोई ऐसे रिश्तेदार के साथ आप कर रहे हैं, तो वो तो फिर कोई वो नहीं होता। लेकिन यहाँ मजाक उड़ाने की बात हो रही है और जो कि जायज ही नहीं है। हाँ, इसमें अब गहरा नुक्ता बोला क्या है, वो गहरा नुक्ता ये है कि इस आयत से ज़िमनन ये पता चलता है कि इस्लाम में को मुआशरे की जहां मर्द और औरतें इकट्ठी हों, वो उसकी गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं ऐसी जगह हो जहां मर्द औरतों का मजाक उड़ा रहे हो, या मर्द, यानी कि मखलूत मुआशरे की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इससे ये भी एक ज़िमनी नुक्ता पता चलता है। जहां तक बहन भाई है वो तो घरेलू आदमी है ना, वो तो घरेलू लोग हैं, फैमिली के, उनका तो आपस में मजाक करना वो तो बिल्कुल, उससे किसी ने मना नहीं किया कि आपस में मजाक हो रहा है, लेकिन वो भी मजाक ना हो। अच्छा, एक है आपस में बहन भाइयों का शुगल मेला लगाना या अपने आप को मतलब एंटरटेन करना, तो दुरुस्त है, चले वो तो ठीक है। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम में मिस्र वाले मुआशरे की गुंजाइश नहीं है।
जो मिस्री मुआशरा आप जानते हैं सूरह यूसुफ में, ये बड़ा अहम ज़िमनी नुक्ता है जो हमें समझना है कि मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए, एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है, औरत औरत का मजाक ना उड़ाए, तो दूसरी ऑप्शन होगी। तो आखिरी दूसरे दो ऑप्शन नहीं जिक्र की गई कि मर्द औरत का उड़ाए या औरत मर्द का उड़ाए। तो ऐसे इसका मतलब है इस्लाम एक ऐसा मुआशरा तश्कील देता है जहां पर मिले जुले मुआशरे की गुंजाइश नहीं है कि जिसमें वो एक दूसरे का बेतकल्लुफ मजाक उड़ा सके। इस आयत से ये ज़िमनन पता चलता है कि हमारे फिल्में और हमारे ड्रामे और हमारा जो कुछ, जहां मर्द और औरतें, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां मर्द और औरत बेमहाबा, बगैर किसी शरी जिसे कह सकते हैं ना शरी हदूदों कयूद के आपस में मिलते नजर आते हैं और आपस में मजाक करते हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल गलत और दुरुस्त हैं। इसलिए इनकी गुंजाइश ही नहीं पैदा होती। हाँ जी, एग्री जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी। सर ये मैंने ये पूछना था कि मजाक के हवाले से, ये ऑपोजिट जेंडर के मजाक के हवाले से कि वर्क प्लेस में, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में, अगर आपस में ग्रुप में मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, तो आपस में ग्रुप में क्या ऐसा मजाक या ऐसा मजाक जायज है जो हमारे कोर्स के या हमारी पढ़ाई के रिलेटेड हो, यानी किसी कोई हम चीज पढ़ें और उस उसका एक मजाक, उसका एक फन बना लें, उसका कोई पन बना लें या उसके हिसाब से कोई जोक मार लें हाँ, आपस में सब आपस में एक अच्छा, दूसरे अब से, तो वो मैंने, ऐसा। जी जी, मैंने क्लियर कर दिया। देखें, ये गुंजाइश का पैदा होती। पहली बात हमें ये समझनी है कि को यूनिवर्सिटियां बनाई क्यों गई हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। आप यूनिवर्सिटीज को अलहदा नहीं बना सकते, पहला सवाल ये है, बताएं। यस सर, हाँ, अब असल इसका मतलब ये बना हुआ कि, सकते हैं लहदा। हाँ, इसका मसला ये हुआ कि इस्लाम ने मुकदमात मना किए हैं। मुकदमात का मतलब होता है किसी चीज का पहला स्टेप। मिसाल के तौर पर अगर आप घर बनाते हैं ना, उसका मुकदमा है प्लॉट लेना। फिर दूसरा मुकदमा है प्लॉट की चार दीवारी करना। तीसरा मुकदमा है उसकी नींवें, उसकी बुनियादें बनाना। चौथा मुकदमा ये है कि उन नींवों को, उन बुनियादों को खड़ा करना। फिर पांचवा मुकदमा है कि उसको आर्किटेक्ट से क्लियर करवा के उसके मुताबिक बनाते रहना। अगले मुकदमे, और आखिरकार आखिरी मुकदमा ही होता है कि मकान जो है वो बन जाता है। एग्री जी सारे लोग, बताएं जी। जी सर। मुकदमा उर्दू में तो इस्तेमाल होता है ना एक खास सेंस में, लेकिन अरबी में मुकदमे का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप। मुकदमात कहा जाता है पहली चीजों को, जो पहले, जैसे शादी करनी ना हमने बेटी की, तो हम पहला मुकदमा क्या होगा कि हम लड़के को देखेंगे। दूसरा मुकदमा क्या होगा कि वो हमारी तरफ आएंगे। तीसरा मुकदमा क्या होगा कि मंगनी हो जाएगी। चौथा मुकदमा ये है कि निकाह की डेट तय हो जाएगी। और पांचवा और आखिरी मुकदमा ये होगा कि उनकी शादी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस्लाम ने मुकदमात से मना किया है। मुकदमात से मुराद है कि अगर कोई काम नाजायज है, हराम है, तो अल्लाह ताला ने उसका मुकदमा भी मना कर दिया है। उसकी दलील अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। फरमाया अपनी आंखों को ईमान वाले नीचा रखें। तो आंखों को नीचा रखना असल में एक मुकदमा है। अगर आंखें ऊंची रहेंगी तो आदमी जना तक पहुंच सकता है, बदकारी तक पहुंच सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जना को तो कहा ना, ला तकरबु जिना। लेकिन जिना, जो जिना जिससे पैदा हो सकता है, बदकारी जिससे जन्म लेती है, अल्लाह ताला ने वो चीज ही बंद कर दी है। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी सर। जी क्लास, जी काशिफ साहब बोले जी। यस सर। बताएं आप। मैंने कहा जना, बदकारी के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया ना कि अपनी आंखों को पस्त रखें। तो आंखों को पस्त रखने की वजह क्या बयान की है? उससे ताकि बदकारी कम। ताकि उसकी तरफ उनका माइल हाँ, ना हो, ताकि अच्छा। फर्स्ट स्टेप इनहांस हो। आप देखें, हमारा ना एक डुअल, हमारी एक ना वो है जिसे हम डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, यूनिवर्सिटी, पहले तो सवाल ये है, क्या यूनिवर्सिटी अलग अलग नहीं बन सकती? पहले तो ये बताएं। हाँ जी, यूनिवर्सिटीज लहदा ऑफ कोर्स बन सकती हैं, बन लेकिन सकती। अगर हम नहीं नहीं, मेरा सवाल लेके हमने यहाँ शरी मसला बयान करना है। जो किसी की मजबूरी है वो पढ़ रहा है, तो उसको किसी ने मना नहीं किया, वो पढ़े, कोई मसला नहीं है। हमने तो शरी मसला बयान जी करना है ना। शरी मसला ये है कि यूनिवर्सिटी अलहदा हो, लड़कों की अलहदा है, लड़कियों की अलहदा है, वो पढ़ रहे, ओके हो गया। तो ये मसला अब आपने जो पूछा बनता ही नहीं है। क्या ख्याल है जी? पहले तो ये समझ ले। अच्छा, यस सर, बिल्कुल ये आप अब ठीक बात है। दूसरा मसला ये है कि अभी भी आप देखें ना, हम ना जिसे कहें दोगलेपन का शिकार हैं। हमने यूनिवर्सिटीज में देखा है कि क्लासेस इकट्ठी होती हैं, और जो वॉशरूम्स हैं या जहां पर आप मुंह वगैरह धोते हैं, वो खवातीन के अलहदा, मर्दों के अलहदा है। इसकी क्या दलील है? इसकी क्या लॉजिक है? जी जी काशिफ साहब। हाँ जी।
काशिफ साहब सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देखिए, हमारे अंदर ना एक हया मौजूद है कहीं ना कहीं, और हया तकाजा करती है कि लड़कियों का वॉशरूम अलहदा हो। हालांकि मैंने नोट किया है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं, एक प्लेस है प्रेस्क्राइब कर दी गई वॉशरूम के लिए, तो साफ है कि आपने तो वहां अपना उसको लॉक करके अंदर जाना है। तो अगर पूरी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़के इकट्ठे फिर रहे हैं, तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ गई है कि हम वॉशरूम को एक्टिविटी अलहदा कर दें, और बाहर बाकायदा आइकन बनते हैं। लड़की का वो पता है ना, आइकन अलहदा होता है, लड़के का अलहदा होता है, वो बाहर लगा होता है कि दिस इज फॉर जेंट्स, दिस इज फॉर फीमेल। तो कहने का यस मकसद सर, ये है, ये पॉइंट अल्लाह है। करे कि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो हमें बेसिक चीज समझाना चाह रहा है वो ये है कि ये काम अलग अलग कर लो। अलग अलग क्यों नहीं करते तुम? और अगर तुमने अपनी गलती से इस काम को अपने ज़हन में डाल दिया, तो आपको पता है अल्लाह ताला बंदे को उसकी अकल के सुपुर्द कर देता है। खातम अला कल्बी, अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। उसकी वजह यह है कि मोहर इसलिए लगाता है कि वो आदमी अपनी अकल के मुताबिक फैसला करता है, और उसकी अकल भी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड होती है। एक तरफ अकल के लिहाज से वो को एजुकेशन का कायल है, और दूसरी तरफ उसी अकल सर के लिहाज से इसको अलग अलग करने का कायल है। तो ये बात समझ लें। हाँ, सर अब मैं बात, एक मिनट, अब बात, मेरी बात सर मैं हो आपसे लेने एक दें, और बात। पूरी बात सुन लेने दीजिए, पूरी बात हो लेने दें। अब आगे आ गया जी मजबूरी। अब आगे आ जाता है मजबूरी कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने पढ़ाई करनी है, और आपने बीए करना है, एमए करना है, सारा कुछ करना है। इस मजबूरी का जो सवाल है वो अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है, क्योंकि अल्लाह ताला, हम नहीं कह सकते कुछ कि कोई आदमी मजबूर है या नहीं है। आप अगर अल्लाह से डरते हैं तो ये आपको और अल्लाह का मामला है, और अगर आप अल्लाह से डर के कहीं जा रहे हैं और वहां पर अपने आप को बच बचा के रखते हैं, तो ये हमारा काम है ही नहीं, ना किसी मुफ्ती का काम है, अल्लाह ताला का मसला है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरो जितनी तुम ताकत रखते हो। तो लिहाजा ये जो जिसे कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस को हम रूल नहीं बना सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस जो हर जगह मौजूद है। अगर कोई आदमी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई एजुकेशन में पढ़ता है, लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठे पढ़ते हैं, आपस में मजाक करते हैं, तो वो आदमी खुद उसका जवाबदेह है। अगर उसकी लॉजिक अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि शरई मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज अलहदा हो, लड़कों की अलहदा हो और लड़कियों की अलहदा हो। जी, आपको क्वेश्चन है तो बताएं जो पूछ रहे हैं। ठीक है सर, बात वाज़ेह हो गई। जी, जज़ाक बीच में कोई खातून थी, वो बोल रही थी, खैरियत है, वो बताएं जी उनको कोई मसला। जी सर, मैं यही कहना चाहती थी कि देखें, हमारे दीनी मदरसे होते हैं तो हम अलग अलग लड़के लड़कियों की क्लास रख लेते हैं, उनकी बिल्डिंग भी अलग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं कि हमें पता है चाहे वो छोटी तलबात हों चाहे बड़ी हों, हम उनको मिक्स नहीं करते। जी जी। तो अभी स्कूलों में बड़ा अजीब सा हमने डबल स्टैंडर्ड किया हुआ होता है कि जी पहले सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, फिर थोड़ी सी कुछ दो तीन जमातों के लिए हम अलग कर देते हैं, फिर जब वो सीनियर होते हैं फिर हम इकट्ठे कर देते हैं। ये सब आड़ है, बल्कि ये भी हम बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं कि जी अलग कैंपस ही अलग हो गया, फिर उसके बाद वो लोग अलग मतलब अलग पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर एक इसकी एक्सक्यूज बना देते हैं कि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो इस वजह से ऐसे कर दिया। तो ये हम लोगों ने ही अपने आप को, यानी अपने खुद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हम अपनी मर्जी से कोई हुज्जतें निकाल लेते हैं, और फिर उसी से सारी बुराइयां भी पैदा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये है, देखिए दूसरे नंबर पर ये है कि इतने सारे हम काम करते हैं और उसके लिए मेहनत की जाती है। तो ये काम भी हो सकता है। शरी मसला यही है कि अच्छा, जो अगर आपने पढ़ा हो इनकलाब फ्रांस को, फिर आपने पढ़ा हो आगे जिस तरह मशीनी दौर है, आपको पता है औरत को, खातून को पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकाला गया है, और ये को एजुकेशन पैदा की गई है। उसकी वजह यह है कि ताकि जो मेल और फीमेल का आपस में इख्तलात है उसकी वजह से बिजनेस बढ़े। असल कहानी ये है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बिजनेस के अंदर एक हलचल पैदा करने के लिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए जो जेहन पे असरअंदाज हो और लोगों को दीन की तरफ ना आने दे, उसके लिए लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। और अब तो ये कॉलेज और स्कूल से लेवल से शुरू हो गया है। उसके नतीजे में जो वो जैनब वाले वाकयात पैदा होते हैं या किसी और तरह वाकयात पैदा होते हैं, वो तमाम आपके सामने है। ये बाकायदा ना, इसको कहते हैं, ये कैपिटलिज्म की एक तहरीक है। जो मादियत परस्त लोग हैं उनकी एक तहरीक है कि लड़की दिखाकर, औरत को दिखाकर। देखिए, एक बड़ी टेक्निकल बात है, सेक्रेटरीज रखी होती हैं खवातीन, वो उनकी अपनी मजबूरी एक अलग चीज है, सेल्स गर्ल खातून है, और मर्द जो है वो बेरोजगार फिर रहे हैं। तो अगर मर्द बेरोजगार हैं इस मुआशरे में, और आप एग्री करते हैं कि इस मुआशरे में, हमारे मुआशरे में मर्द बेरोजगार हैं काफी सारे? हाँ जी। जी सर। अच्छा, अब एक अकल सवाल करती है कि अगर मर्द बेरोजगार हैं तो आप उसको सेल्स बॉय बना दें, उसको बिठा दें आप अपने स्टोर के बाहर। लेकिन लड़कियां और खवातीन बिठाने का मकसद ये होता है कि एक तो उनकी मजबूरी से फायदा उठाया जाए, क्योंकि लड़कियां औरतें कमजोर होती हैं फितरतन भी और वैसे भी,
हया वाली होती हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि उनको वहां बिठाकर जो गाहक है उसका ज़हन तब्दील किया जाए। ये आप इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इस्लाम इन चीज़ों का बिल्कुल कायल नहीं है, और अगर हमने खुद एक चीज़ गलत पैदा कर ली है तो उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ मजाक करने से मना कर दिया है। और मजाक करने के साथ साथ आपस में लड़ाई की अगली वजह क्या है, वला तलमिजू अनफुसकुम। तल लमज़ यलमिजू का मतलब होता है किसी पर ऐब लगाना। ऐब लगाना, या आंख का इशारे से ऐब लगा देना, या धक्का दे देना, या मार देना। जिस तरह आपने पढ़ा ना, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ा तिल लुमाज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। तो फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, और ये फरमाया कि किसी पर ऐब लगाया नहीं, फरमाया फरमाया अपने आप पर ऐब ना लगाओ। उसकी वजह ये है, देखिए गौर करें, वला तलमिजू अनफुसकुम, ये नहीं फरमाया कि दूसरों को इल्जाम, दूसरों पर ऐब लगाओ। क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मेरी और आपकी मीरास मुश्तरक है, मेरा और आपका कलमा मुश्तरक है, मेरा और आपका कुरान मुश्तरक है, मेरा और आपकी हदीस मुश्तरक है, हम सब की जायदाद प्रॉपर्टी मुश्तरक है। लिहाजा किसी पर इल्जाम देना, किसी पर ऐब लगाना दरअसल ऐसे ही है जैसे मैं अपने पर ऐब लगा रहा हूँ। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो अपने माँ बाप को गाली दिलवाता है। उसे आबा ने पूछा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि ऐसा कौन बदबख्त हो सकता है जो अपने वालिदैन को गाली दे। तो फरमाया वालिदैन को गाली देने का मतलब है कि किसी के माँ बाप को गाली दे और वो इसके बदले में इसके माँ बाप को गाली दे, तो ये असल में अपने वालिदैन को गाली देने का जरिया बन गया है। तो लिहाजा किसी पर ऐब लगाना, अब बताइए मैं किसी पर ऐब लगाऊं तो मैं ऐब से खाली हूँ? हाँ जी, नहीं सर। बताएं जी। और मेरे अंदर भी तो ऐब मौजूद है ना। हाँ, जी। जिस तरह दूसरी हदीस आती है ना कि आईना है, मोमन मोमन के लिए आईने की तरह है। आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना आपको ऐब दिखाता है बोल करके, खामोशी से? हाँ जी। खामोशी से। तो आपको पता चल जाता है मेरे यस। नाक पर, मेरे नाक पे फलां चीज लगी हुई है, मेरे बाल दुरुस्त नहीं है, या कुछ चीज मेरे इधर उधर लगी जो मेरी हैत को, मेरी जो वज़ाकत है उसको बुरा बुरा बना रही है। तो आप चुप करके, आईना इंसान मोमन मोमन का आईना है, जब उस किसी में ऐप देखता है ना तो बड़े अच्छे तरीके से अलहदा जाकर उसको समझाता है, और फिर वही वही चीज बताता है जो नजर आ रही है, बड़ा चढ़ा के नहीं बयान करता। तो फरमाया कि अपनी जानों को, अपने आप को इल्जाम यानी कि ऐब ना लगाओ, वला तनाबाजू बिल अलकाब, ना अपने जो एक दूसरे के ऐसे लकब रखो जिस लकब में बुरापन पाया जाता हो। ठीक है जी, तनाबाजू बुरे लकब को कहा जाता है कि ऐसा लकब, एक तो है ना आप किसी को उसकी जात से मुखातब कर देते हैं, चौधरी साहब, मलक साहब, शेख साहब, जिससे वो बुरा नहीं बनाता। एक है किसी को लकब दे देना काला, लंगड़ा, लूला, अंधा, ये अन्नी हो गई है जी, तो नजर नहीं आता। जिस तरह हमारे यहाँ घरों के अंदर भी है, किसी को हम बांदर कह देते हैं, किसी को लूमड़ कह देते हैं, किसी को गधा कह देते हैं। तो इसी तरह ये अहम चीज है कि कोई तौबा कर ले तो तौबा कर लेने के बाद, उसके तायब हो जाने के बाद, हम उसको उसके पुराने नाम से याद करें कि तू तो जानी था, तू शराबी था, तू तो जुवारी था। बिल्कुल गलत है। अच्छे अलकाब से आप पुकारे तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन बुरे अलकाब से पुकारना, बुरे नाम लेना, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस आइन आयात से कि अल्लाह ताला कितना इस मामले में हसास है, कि उसने आप लोगों को और आपके मुआशरे को कंसोलिडेट करने के लिए, उस मुआशरे को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए, और मुआशरे की जो मिनिमम चीज़ है ना वो है एक फैमिली, मियाँ बीवी मिनिमम एक यूनिट है, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, फिर अगले यूनिट शुरू हो जाते हैं आपके रिश्तेदार, फिर अगले शुरू हो जाते हैं आपके मतलब आपकी सोसाइटी और आपका कबीला। तो अल्लाह ताला कौम, फिर कौम के बाद दूसरे लोग, तो अल्लाह ताला ने तमाम चीजें सख्ती से मना कर दी हैं। वाज़ेह होगी जी बात? जी जी सर। सर बिल्कुल। हाँ, फरमाया बेसल यस। इस्मुल फुसूक, फरमाया ईमान लाने के बाद फिस्क करना, यानी कि फिसक का नाम रखना, किसी आदमी का नाम रख दिया जाए फासिक किस्म का, बुरी बुरे नाम उसके रख दिए जाएं, तो जिससे वो बेसल इस्मुल फुसूक, ये जो बुरा नाम देना किसी को ना, किसी को बुरा नाम देना, मालूम हुआ कि वो सब फसूक है। फसूक से मुराद है अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और ये बहुत बुरी बात है कि किसी आदमी का नाम जो है वो आप फासिक रख दें। अस्तगफिरुल्लाह। आप किसी आदमी के अंदर कोई ऐप देखते हैं, और आप देखते हैं टीचर्स जब कुरेक्शन करते हैं ना, कुरेक्शन, तो कुरेक्शन किस तरह करता है टीचर, वो स्पेलिंग को देखता है, तो बाकी जो उसने सही लिखा हुआ उसको बना उसकी हौसला अफजाई करके, जो गलत है ना उसको अच्छे तरीके से बता देता है कि बेटा इसके स्पेलिंग ऐसे है। अब आदमी को फासिक कह देना, और फासिक हालांकि वो ईमानदार है, तो जो शख्स इन कामों का इर्तिकाब करता है, वो बुरी बात है कि उस आदमी का नाम फासिक रखा जाए, क्योंकि है तो वो ईमान वाला। अब उसके अंदर कोई गलती पैदा हो गई है। अब आपको पता है गुनाहों के दर्जात हैं, कुछ कबीरा गुनाह है, कुछ सगीरा गुनाह है।
تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ لینا ہے کہ کسی کا نام رکھنا، کسی کو برے نام سے یاد کرنا اور اس کی بھلائی کرنا یا اس کے لیے بہتری کرنا یا اس کو ان برے کاموں سے روکنا، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس بھائی کو جس کے اندر کوئی عیب موجود ہے اس کو تنہائی میں بلا کر، علیحدگی میں بٹھا کر اس کو اس برائی کے بارے میں اچھے طریقے کے ساتھ آگاہ کریں۔ جس طرح آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے جو کڑوی ہے آپ اس کو نا کیپسول میں لے آتے ہیں تاکہ بری محسوس نہ ہو اس کا ذائقہ۔ تو یہ ہے جی بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق، اس طرح کے نام رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور فرمایا من لم یتوب، جو آدمی ان کاموں سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی آدمی ظالم ہے۔ یعنی کہ جو آدمی توبہ، اب یہ دیکھ لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں توبہ کتنی اچھی چیز ہے، لیکن اب جو آدمی توبہ نہیں کرتا ان کاموں سے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ان کاموں سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے جو چیزیں ذکر کی جا چکی ہیں، مذاق کرنا، کسی کو ٹھگنا کہہ دینا، کسی کی برادری کو مذاق کرنا، کسی کو آنکھوں، اشاروں، کنایوں سے اس کی تحقیر کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کے بعد کسی کو فاسق کہہ چھوڑنا، اس کے بعد یہ کام کر دینا، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتا تو یہی آدمی ظالم ہے۔ واضح ہوگی جی آیات؟ جی سر ہو گئی۔ پھر یہاں جو تلمزو کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تانا زنی کے لیے استعمال ہوا ہے، ترجمے میں اس کا تانا زنی ہے تو جی جی، ہاں جی، یہ تانا زنی۔ اچھا۔ اور فرمایا یہ اب اگلا وجہ جو لڑائی کی بن سکتی ہے وہ ہے زن۔ زن کا مطلب ہوتا ہے بدگمانی۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، اجتنبو، بچو، اجتناب کرو، کس سے؟ کثیر من الظن، بہت سارے گمان کرنے سے، بہت بدگمانیاں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اب مذاق اڑانے سے منع کر دیا ہے، عیب لگانے سے منع کر دیا ہے، برے کاموں سے، برے نام سے پکارنے سے منع کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ بدگمانی، یعنی کہ بدگمانی سے کسی کے بارے میں آپ کوئی بات سن لیتے ہیں، تحقیق کیے بغیر اس بدگمانی کے اندر آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے گمان تو آدمی کرتا ہے، آپ ساوزر ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں کسی آدمی کے ساتھ جانے کے لیے گاڑی میں تو آپ کے ذہن میں کوئی گمان آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ تو گمان تو آدمی کی زندگی کے اندر شامل ہے، تو لہٰذا بہت ساری بدگمانیوں سے منع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آدمی گمان میں پڑا رہے، ہر وقت آدمی اسی جگہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس سے آدمی کی اپنی جو لائف ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اب زن ہے نا، یہ زن کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک زن غالب ہوتا ہے، جس کو دلیل مل جائے تو وہ قوی ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام کام اسی پر چلتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی، اپنے بیٹے کی شادی زن غالب پہ کرتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے نا، یہ میرے گھر والوں کو یا میرے بیٹے بیٹی کو درست رکھے گی۔ ایک زن غالب آ جاتا ہے، جو جب زن غالب آ جاتا ہے تو دنیا کے سارے کام اسی پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات میں زن کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے گھر سے باہر اپنے اسکول تک نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہوگا یہ ڈرائیور کیسا ہے، یہ دودھ والا کیسا ہے، یہ دہی والا کیسا ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے ہر وقت گمان کرنا۔ پھر زن غالب عدالتوں میں چلتا ہے۔ عدالت میں جج کس کی بنیاد فیصلہ کرتا ہے؟ غالب زن کی بنیاد پر، کہ گواہوں کی موجودگی، گواہوں نے جو کہا ہے اس کی موجودگی میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے ہو گئے، گواہوں کی گواہی ہوگی، اس طرح آپ کی باہمی تجارت ہے، اسی طرح آپ آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ نیچے والا آپ سے کچھ پیسے منگوا لیتا ہے، اوپر والا کچھ پیسے منگوا لیتا ہے، ہمسایہ پیسے منگوا لیتا ہے، تو آپ زن غالب رکھتے ہو کہ مجھے واپس کر دے گا، آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ زن غالب ہے۔ اور یہ حالانکہ ہو سکتا ہے گواہ گواہی غلط دے رہا ہو سکتا ہے اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی روایت کرنے والا غلط روایت کر رہا ہو، تو اگر ہم اسی امکان میں پڑے رہیں اور کام نہ کریں تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر ایسے ہی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ کوئی کام نہیں، لیکن اب ایک زن ہے ویسے ہی ذہن میں خیال آ جائے، وہ اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، یعنی کہ ویسے ہی مطلب ایک آدمی، جس طرح ہمارے ہاں ساس بہو کے درمیان ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ میاں پہلے بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہ ساس افسوں پہ بیٹھتی ہے کہ یہ پھل لے کر آیا، پہلے اس کو کھلائے گا پھر مجھے دے گا۔ تو بیٹھے بیٹھے جسے وہم کہتے ہیں، شک کہتے ہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا ان بعض ظنی اسم، بعض جو گمان ہے نا وہ اسم یعنی گناہ ہے۔ ان بعض ظنی اسم، بعض جو زن ہے وہ گناہ ہے، تو اس سے مراد یہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ زن جو ہے نا یہ حق کے مقابلے میں ظنی باتیں کرنا، اور ظنی باتوں کی مذہبی لحاظ سے بھی کئی چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں فرقے بنتے ہیں زن کی بنیاد پر۔
کہ جی ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، فلانے امام کی ہم تقلید کرنے والے ہیں، اور حالانکہ جو حق ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بات کو تسلیم کر لیا جائے، آپ کی بات مان لی جائے اور آپ کی بات واضح ہے، تو صاف ظاہر ہے ظنیات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی امام کی تقلید کرنا یہ صاف ظاہر ہے یہ ظن ہے، اور آپ ظن کی بنیاد پہ تقلید کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع صحابہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو ہمارے ذہن میں ایسی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جی تقلید نہیں کریں گے تو دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب ایسی چیزیں وہم ذہن میں لے آنا، تو یہ وہم وغیرہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو فوت ہوئے، اور مذاہب اربع کی بنیاد 300 سال بعد رکھی گئی۔ ان 300 سالوں میں بتائیے دین پر عمل ہو رہا تھا یا نہیں؟ ہاں جی ہو رہا کلاس، تھا سر، ہو رہا تھا یا ہو نہیں؟ رہا تھا، ہو رہا تھا سر۔ اب آج اگر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے سمجھ بیٹھیں گے جی جب تک ہم کسی کے مقلد نہیں بنیں گے تو ہماری نجات نہیں ہوگی، تو یہ وہی ظن ہے، وہی وہم ہے جو ایسے ہی ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ اسی طرح ظن کے اوپر کئی اور چیزیں بھی قائم ہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت کا حکم دیا، اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے ہاں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، تو صحابہ کرام کو خوشی نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی؟ ہاں جی بتائیں جی۔ ہے تھی سر۔ آپ ابو بکر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود 23 سال رہے ہیں، آپ نے اپنا یوم ولادت نہیں منایا، ابو بکر صدیق نے نہیں منایا، عمر فاروق نے 10 سالوں میں نہیں منایا، عثمان غنی نے 5 سالوں میں 11 سالوں میں نہیں منایا، علی نے جو داماد ہیں آپ کے انہوں نے 5 سالوں میں نہیں منایا۔ اب ہم یہ سمجھ لیں، ہم آج یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، اگر ہم لائٹیں نہیں لگائیں گے، اگر ہم رات کو شور شرابہ نہیں کریں گے، اور بلکہ آج کل تو یہ پٹھورے آ گئے ہیں، رات کو پتہ نہیں کیا کہ کھایا پیا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں نا شیطان نے یہ ظن پیدا کر دیا ہے کہ اگر یہ ہم نام نہ کریں گے تو ہماری نبی سے محبت وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کو مان لیا جی، اس ظن کو تسلیم کر لیا جائے، تو بتائیے صحابہ کے بارے میں کیا رائے قائم ہوگی؟ بتائیں جی۔ پھر یہ لگے گا کہ صحابہ کرام کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں تھی، ہاں ہم ان نبی پہ علیہ زیادہ الصلوۃ محبت والسلام، کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبت صحابہ کے دل میں تھی، تو ایسے ظن جو بغیر دلیل کے ہم بنا لیں اور اس ظن کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے منع کیا گیا۔ اسی کو کہا گیا ان بعض الظن اسم، کہ وہ بعض جو گمان ہے وہ اسم ہے، یعنی کہ گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا۔ اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک آدمی کی نا کمائی حلال ہے، ہمارے یہاں یہی بعض لوگ نا افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے، یا جاب کرتا ہے، اس کی جاب صحیح درست ہے، اس کی کمائی حلال ہے، تو ہم بعض اوقات نا ایسے اس کے بارے میں جان رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ رشوت کھاتا ہوگا، یا یہ کرتا ہوگا، یہ وہ کرتا ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اس طرح کے گمان وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی جاب حلال ہے اور وہ حلال کام کرتا ہے، اور حلال کام کرنے کے دوران آپ زیادہ اس کی ٹو میں نہ رہے، اسی کا اللہ نے منع کیا ولا تجسسوا، زیادہ تجسس نہ کرو، ٹھیک ہے جی؟ زیادہ تجسس کرنا، تجسس سے مراد ہے ٹو میں لگے رہنا۔ ٹو میں لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ فیل ہوا ہی نہیں ہے، یا ایسے کسی کے گھر میں جھانکتے رہنا، چوری چھپی کسی کی باتیں سننا، کسی کے میسج دیکھنا، ٹیلی فون کی گفتگو سننا، اس طرح کی چیزیں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ جہاں پر تربیت ہے تو وہ چیز علیحدہ ہو جاتی ہے، جیسے والدین ہیں وہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے بارے میں اگر ان کو کوئی گزرتا ہے ظن غالب، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں اس کے معمولات کو چیک کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کی تو اجازت ہے، تو والدین کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ لیکن عام مسلمان دوسرے کے بارے میں تجسس کرتا رہے، دیواروں کو پھلانگ کے دیکھتا رہے، کھڑکیاں دیکھتا رہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرما دیا ہے۔ تو اب یہ تجسس ہو، تجسس نہ کرو۔ اچھا بلا تجسس ہو، اچھا اس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں نا اس میں ایکسیپشن آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، اور ایکسیپشن کا رول بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسیپشن رول تو نہیں بنتی۔ اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بغیر اور باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ہاں کون ہے، کتنے لوگ ہیں؟ سر حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام بالکل کریکٹ ہے جواب، آدم علیہ السلام۔ اگر دوسرا نام لیں اب،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نے نہیں نہیں، میں سوال دوہرا رہا ہوں، وہ آدمیوں کے نام لیں جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوں. آواز نہیں آ رہی آپ کی جی، آواز ذرا کریکٹ کریں. جی کلاس آواز آ رہی ہے؟ جی سر، حضرت آدم علیہ السلام ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی ہر طرف کوشش کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور بھی نام لینا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ. نہیں، ماں باپ کے بغیر، ماں بھی نہ ہو ہاں باپ بھی نہ ہو. ہاں جی. سر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا پھر. نہیں، میرا سوال ہے، میں نے پوچھا، یہ تو پوچھا ہی نہیں، میں نے سوال ہی کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام بتا دیں جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بس یہ جواب سوال دیں. جی یہ ایکسیپشنل کیسز ہی ہیں، وہی بات ہے. میں سوال تک میرے لگتا ہے کلاس پہنچ نہیں رہی. میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی اپنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر ماں اور باپ کے کتنے بندے پیدا ہوئے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. صرف ایک ہی. صرف ایک، یہ سوال ہے، بالکل صرف ایک ہی، اور کوئی نہیں پیدا ہوا. تو کیا اس کو رول بنایا جا سکتا ہے کہ ہم شادیاں کرنا بند کر دیں اور کہیں جی جس طرح آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس طرح ہمارے بھی بچے پیدا ہو جائیں گے، بچیاں پیدا ہو جائیں گی؟ بتائیے اس کو رول بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. ہاں جی بولیں جی. نہیں سر. نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ جو ہے نا ولا تجسسوا، یہ ہے ایک عام حکم، یہ رول ہے. اس سے وہ تجسس نکل جاتا ہے جو قوموں کا، یا آج کل آپ کو پتہ ہے ایک ملک دوسرے ملک کا کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دے، یا یہ ملک دوسرے ملک کی جس وقت کہتے ہیں ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں کہ جی ہمارے اوپر لا علمی میں حملہ نہ ہو جائے، تو یہ باتیں اس سے مستثنا ہیں. یعنی کہ ان کی شرعی طور پہ اجازت موجود ہے دوسرے شواہد اور قرائن کی روشنی میں کہ اگر کوئی ریاست ہے، اگر کوئی سلسلہ ہے، حتیٰ کہ کوئی فیملی بھی ہے اور اس کو ظن غالب ہے کہ فلاں آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ اس کو اس کی ریکی کرتا ہے یا اس کو چیک کرتا ہے کبھی کبھار، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی بات کی؟ ہاں جی جی واضح سر. ہو گیا. یہ تجسس کون سا ہے کہ جو بغیر مقصد کے آپ جاسوسی کر رہے ہیں، نہ کوئی بات نہ کوئی یہ. تو بغیر مقصد کے جاسوسی کرنا، ایک ذہن میں گمان قائم کر لینا، اس کے بعد جاسوسی کرنا. اور بعض اوقات بھلا کیا ہوتا ہے کہ اگلا آدمی چڑھتا ہے کہ میرے ذہن میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں. اور ان تمام چیزوں کا سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں، فیکٹریز میں، اور آدمی گھر بیٹھا ہونا اپنے ملازمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی اب بنیاد بھلا کیا بنتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم میں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو یہ کیمروں والی مصیبت بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی جس میں ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. جب مالک کو پتا ہوگا کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے ملازم کو، اور ملازم کو پتا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، تو پھر یہ تجسس والے کیمرے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس سے معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے اور اس کے سامنے شواہد آ چکے ہیں، قرائن آ چکے ہیں کہ میری فیکٹری میں یا میرے گھر میں یا میری کسی جگہ پر اس طرح ہو رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، پہنچا ہوا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی اندمال کے طور پر اس کو کیور کرنے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے مستثنا ہے. یہ جی ولا تجسسوا کا معنی سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جی سر. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ اسلامی حکومت کے بارے میں ہے کہ وہ آپ برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے منظر عام پہ لاتی ہے یا ان کو سزا دیتی ہے، اور مجرم کی تحقیق کے سلسلے میں، اور جو برائیاں ظاہر نہ ہوں گھروں کے اندر ہیں تو ان کا اجلاس جاسوسی نہیں. دیکھ سکتے آپ ان کا علاج جاسوسی نہیں ہے بلکہ اصلاح تعلیم دی جائے گی، واعظ و تلقین کی جائے گی، سر. عوام کی اجتماعی تربیت کی جائے گی، اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا. جی جی آنسر کو کوشچن ہے. جی جاوید ظہور صاحب کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ اچھا جی، تو یہ آپ کا چونکہ موضوع کافی لمبا ہے اور آج ہمارا اس پر ٹائم بھی لگ گیا، تو آج ہم آیت کو نا ابھی یہیں رکھیں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے کیونکہ اہم آیات ہیں. ان کو فی الحال آپ نے بلا کے کرنا ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ نے ان آیات کو گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے جی. انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی، بولیں جی، کریں گے کوشش کہ نہیں؟ جی سر اچھا، انشاءاللہ. اس کی وجہ والا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات کا تعلق ہی آپ کی سوشل لائف سے ہے.
آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا آپ گھر میں ہیں، ساس بہو اکٹھے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کے ہمسائے لازمی ہوں گے. آپ اگر دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کا کولیگ آپ کا ہمسایہ ہے. اگر آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کا جو ساتھ والا سفر کرنے والا وہ آپ کا ہمسایہ بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ میں اور آپ اس کو کوشش کریں کہ جو ہم نے 2 آیات تقریباً پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنے گھر میں، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھر کو اور اس کی جو یہ سوشل لائف ہے اس کو بہتر طریقے سے استوار کریں. اپنے آپ کو پرینک سے بچائیں، بچوں کی تربیت کریں. اسی طرح لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ڈرامے اور فلمیں جس میں برادریوں کا صوبائیت کی بنیاد پر پٹھان پنجابیوں کا، پنجابی جو ہے پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمام چیزیں غیر شرعی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.